Welcome to my channel English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. आज हम जिस शब्द की बात करने वाले हैं वो वैसे तो बहुत छोटा है, पर जब हम उसका यूज करते हैं ना तो उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। बोलने में भी होता है, लिखने में भी होता है, और उसके यूज से ही हमें समझ में आता है कि वो सेंटेंस में क्या समझाना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी आएगा। तो हमारा जो वर्ड है आज का वो है यूज टू। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, मेरी पहले आदत थी कि मैं जल्दी उठता था, मुझे वहां जाने का बहुत शौक था, मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता था, मुझे सुबह उठने की बहुत आदत थी। ऐसे हम कहते हैं, मुझे चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद था। तो ये क्या है, ये सब मैं कह रही हूँ कि मुझे ये पसंद था, मैं करता था, ऐसा होता था। तो ये वो चीजें हैं जो हमें बता रही हैं हमारे या किसी के भी पास्ट हैबिट के बारे में। मतलब ऐसी आदत मेरी पहले हुआ करती थी। When we talk about a past habit, तो हम used to का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? Used to verb के साथ आता है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको लिखे हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। I used to go to the beach every day. ठीक है, I used to. मोहिनी used to sing. Peter used to eat chocolates a lot. अब यहाँ पे क्या है, मतलब मैं बीच पे रोज जाया करता था। मोहिनी अच्छा गाती थी, गाया करती थी। पीटर used to eat chocolates a lot. पीटर चॉकलेट्स बहुत खाया करता था। मतलब अब वो ये चीज नहीं कर रहा है, पीटर अब चॉकलेट्स नहीं खाता, वो हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, भाई नहीं खाता। इसी तरह से मोहिनी पहले गाती थी, अब नहीं गाती। मैं पहले बीच रोज जाती थी, अब मैं नहीं जाती क्योंकि अब मैं बीच एरिया में ही नहीं रहती। तो ये कुछ पास्ट हैबिट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहां यूज टू का यूज होता है विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है। जब हम पास्ट हैबिट्स की बात कर रहे हैं, जो भी चीज पहले हुआ करती थी पर अब वो नहीं होती। Like I used to go to the institute. I used to study for 2 hours every day. I used to go for a walk daily. मैं रोज वॉक के लिए जाया करती थी, मैं रोज पढ़ने के लिए जाया करती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो हो गई हमारी पास्ट हैबिट। उसी के बारे में हम बात करते हैं जब हम यूज करते हैं यूज टू को। आप कहना चाहते हैं कि भाई मैं पहले उस ऑफिस में एबीसी लिमिटेड में काम किया करता था। आई यूज्ड टू वर्क विद एबीसी लिमिटेड, पर अब मैं नहीं करता। वो आपको कहने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप यूज्ड टू लगाएंगे और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये आपकी पास्ट हैबिट है जो कि अब नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम पास्ट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जनरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि सान्या यूज्ड टू बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये फैक्ट है कि सान्या है, एक स्टूडेंट है मेरी जो क्लास में सबसे बेस्ट हुआ करती थी। ये फैक्ट था, पर अब नहीं है क्योंकि सान्या पढ़ाई नहीं करती। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहा करती थी, पर अब मैं नहीं रहती। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। अगेन लिव, बी, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गए। तो जब आपने यूज टू लिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया टू टेल अबाउट द पास्ट हैबिट, जितनी भी चीजें आप पास्ट हैबिट की बताते हैं जो आप कभी किया करते थे या कभी वो चीजें हुआ करती थी, वो सारी की सारी इस यूज टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है। कितने भी सेंटेंसेस आप बना लीजिए, आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू गो टू द पब, ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि पास्ट हैबिट है तो यूज टू है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारी पास्ट हैबिट, फैक्ट या जनरलाइजेशन के बारे में बता रहा है। बहुत छोटू सा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके सेंटेंसेस बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, तो बनाते जाइए और सीखते जाइए। चलिए आगे देखते हैं और यूज टू का क्या यूज होता है। आगे जो यूज टू के यूजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहले सेंटेंस देखते हैं,
फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये कोई डेफिनेशन से चलने वाली चीज तो है नहीं। शी इज यूज्ड टू ईटिंग फास्ट, दे आर यूज्ड टू वर्किंग इन टीम, वी आर यूज्ड टू ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली। अब वहां आप कहेंगे कि मैम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और यूज्ड टू था, यहाँ पे सब जगह आपने यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लगा दिया, तो मीनिंग चेंज हो गया। वहां मैं पास्ट हैबिट की बात कर रही थी, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, मतलब मैं वॉक पे जाया करती थी। यहाँ पे है शी इज यूज्ड टू वॉकिंग फास्ट। अगर मैं उसी सेंटेंस को बनाती हूँ तो मतलब उसे तेज चलने की आदत है, मतलब वो आदत अभी भी है, आदत है अभी भी। दे आर यूज्ड टू वर्किंग इन अ टीम, उन्हें टीम में काम करने की आदत है, अभी भी आदत है। वी आर यूज्ड टू ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली, हम बहुत अक्सर जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं, या हमें जल्दी ट्रैवल करने की आदत है। वी आर यूज्ड टू दिस। कई बार कहते हैं ना, आज चलो दिल्ली चलते हैं, 2 दिन बाद आएंगे, फिर हम लखनऊ निकल जाएंगे। अरे भाई ये क्या है, अरे हमें आदत है ये चीज करने की, हम नहीं घबराते हैं। सो वी आर यूज्ड टू ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली, ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। वी आर यूज्ड टू वर्किंग इन अ टीम, कई बार होता है हम 4-5 लोगों को एक साथ काम करने के लिए कह देते हैं और बॉस कहता है यार ये लोग काम कर भी पाएंगे या नहीं, क्या तुम लोग इस प्रोजेक्ट को खत्म कर पाओगे इतने एक साथ होकर? तो रिप्लाई आता है हाँ भाई, दे आर यूज्ड, हमें आदत है साथ में काम करने की। वी आर यूज्ड टू वर्क और वी आर यूज्ड टू वर्किंग इन अ टीम। तो ये इस तरह से भी कहा जाता है जब हम कहते हैं वो चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। अब बात आती है, अब ये है अलग तरह की सेंटेंसेस, इसमें और इसमें डिफरेंस है, समझिए। आई एम गेटिंग यूज्ड टू द एनवायरमेंट, she is getting used to speak softly, he is getting used to work harder। इसका मतलब है मुझे, मतलब I am getting used to the environment, मैं इस वातावरण की आदत डाल रही हूँ। she is getting used to speak softly, वो विनम्र होके सॉफ्ट होकर बोलने की आदत डाल रही है। he is getting used to work harder, वो और मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या है, मतलब वो चीज चल रही है भाई, अभी वो आदत अभी डल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आदत डल रही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू, गेटिंग सब जगह आ गया, यूज्ड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। मतलब यहाँ पहले हमने देखा था पुरानी आदत थी, यहाँ हमने देखा है कि आदत अभी भी है, वो चीज चल रही है, और ये है कि आदत डल रही है। आई विल गेट, कई बार कहते हैं ना कि आई एम गेटिंग यूज्ड टू माय न्यू ऑफिस, मुझे नए ऑफिस की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू द हेक्टिक ट्रैवलिंग, मुझे ये हेक्टिक ट्रैवलिंग की, आई एम गेटिंग यूज्ड टू द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली, मुझे दिल्ली की ट्रैफिक की आदत डल रही है, आदत हो रही है। तो ये चीज बताता है कि जो चीज अभी हो रही है वो आदत आप धीरे धीरे अपने में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और है जो हमें आगे देखना है, इस यूज टू का क्या यूज है। सेंटेंस बनाते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए और शेयर तो करना ही है, क्योंकि तभी इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचेगी। चलिए यूज टू का अगला यूज देखते हैं, फिर और कुछ सेंटेंसेस हैं, आगे देखते हैं। सेंटेंस से ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तो इन सेंटेंसेस को मेरे साथ पढ़िए और इंग्लिश को समझने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो। पढ़िए, चलिए। She will be used to the heat of Delhi. Maria will be used to write fast. He will be used to my way of working. They will be used to the language gradually. He will get used to the traffic soon. They will get used to each coconut oil. तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, बात तो हम आदत की ही कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि वो आदत धीरे धीरे डल जाएगी। ठीक है, डल जाएगी, वो आदत धीरे धीरे डल जाएगी। She will be used to the heat of Delhi. वो दिल्ली की गर्मी की आदत उसे हो जाएगी। Maria will be used to write fast. मारिया को तेज लिखने की आदत हो जाएगी। He will be used to the way to my way of working.
उसे मेरी तरह काम करने की आदत हो जाएगी। विल है ना सब जगह। He will get used to the traffic soon. उसे ट्रैफिक की आदत हो जाएगी। They will get used to the coconut oil. मतलब कई बार होता है आप लोग साउथ में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे हम लोगों के जैसे ग्राउंडनट ऑयल या जो दूसरे ऑयल होते हैं मस्टर्ड ऑयल वो यूज नहीं करते, वो लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। एंड आई विल टेल यू एन एक्सपीरियंस, मैं जब पहली बार साउथ गई थी, I ate that dosa fried in the coconut oil and oh my god my stomach was so upset. मेरा स्टमक अपसेट हो गया। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू कोकोनट ऑयल, मुझे कोकोनट ऑयल खाने की आदत नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं दे विल गेट यूज्ड टू ईट कोकोनट ऑयल, मतलब उन्हें धीरे धीरे, तब उन्होंने मुझे कहा मैडम आपको धीरे धीरे खाने की आदत हो जाएगी। पर क्योंकि मैं वहां परमानेंट सेटल होने नहीं गई थी, सिर्फ घूमने गई थी, मैं वापस आ गई, मेरी आदत नहीं डली। तो यहाँ पे बात की जा रही है आदत की जो फ्यूचर में होगी। आप जिस चीज को पास्ट हैबिट थी या चीज अभी चल रही है और ऐसी चीज फ्यूचर में हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ यूज्ड टू। सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बॉडी सिस्टम को जरूर फॉलो करिए, बोलिए, प्रैक्टिस करिए, सुनिए, खुद को सुनिए, लिखिए, सेंटेंसेस लिखिए, बोलिए, पढ़िए, तभी आपको इंग्लिश आने वाली है। So that's all for the day. I hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe and do press the bell icon for the latest update. Thank you.